सो यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। ये एक थ्योरी थी जिसका नाम था सिडविक पावेल थ्योरी, है ना। सिडविक पावेल थ्योरी के नाम से देख सकते हो। एंड जो ओल्ड जेडीली बुक है, पुरानी वाली जो है ना, अभी एक नई बुक आई है सुदर्शन गुहा सर के साथ। तो जो है ना, ये एलन की फैकल्टी हैं और पहले बंसल में थे। उन्होंने भी थोड़ा सा उसको अपडेट किया आईटी के हिसाब से। लेकिन जो पुराना वाला जेडीली है उसमें काफ़ी अच्छे से इसको सिडविक पावेल थ्योरी को काफ़ी अच्छे से दिया गया है, जिसमें उन्हीं का काम है। हाँ। तो इसमें क्या कहा गया, इसमें इस तरीके से बोला गया कि जो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक तो हाइब्रिडाइजेशन दूंगा इसमें आपको, एक तरफ टेबल में, यहाँ पे तो मैं आपको एक कॉलम में दूंगा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन बताऊंगा, फिर यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ऑर्बिटल्स, कि भाई ऑर्बिटल्स कौन कौन सी हैं। ऑर्बिटल्स के बाद यूज कौन कौन सी ऑर्बिटल होंगी हाइब्रिडाइजेशन में। उसके बाद मैं बताऊंगा कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी बनेंगी, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इनकी बात होगी। सो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बाद हम लोग क्या करेंगे, अरेंजमेंट की बात करेंगे स्पेस में, है ना। अरेंजमेंट के साथ साथ बॉन्ड एंगल वगैरह इस सब चीज़ों पे एक डिस्कशन जो है ना लेकर आएंगे, सारा कुछ, है ना। तो जैसे आपका मान लो हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो एक आप s ऑर्बिटल यूज करना, एक p यूज करना। p आपके पास चॉइस है, आप px py pz में से कोई भी एक चूज कर लेना। तो कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी आपके पास, कितनी बोलो, कितनी बनेगी? दो। दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी, है ना। सो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी, और तो वो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल को मिनिमम रिपल्शन के लिए और मैक्सिमम अट्रैक्शन के लिए, है ना, मिनिमम रिपल्शन मैक्सिमम अट्रैक्शन के लिए हम लोग कैसे लगा सकते हैं। तो हम वी हैव टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और उनको हमें लगाने का जो तरीका मिलेगा वो लीनियर मिलेगा। 180 डिग्री पे हम लोग लगा लेंगे, ऐसे करके, ऐसे, देखिए ऐसे। सो ये इस तरीके से जो होगा वो क्या होगा, ये 180 डिग्री पर, ठीक है, 180 डिग्री पर क्या होगा, ये लीनियर जो होगा ये हो जाएगा, ठीक है। सो 180 डिग्री पर इस तरीके से जो है ना, ये कॉम्बिनेशन जो है ना ऐसे कुछ बन जाएगा, ठीक है, आ रहा है समझ में, है ना, ऐसा कुछ है। तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन जो है ना वो इस तरीके से आप कर पाओगे। तो इसके एग्जाम्पल ऐसा CO2 का एग्जाम्पल हो सकता है, BeCl2 का एग्जाम्पल हो सकता है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आएगा कितना, BeCl2 इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। BeCl2 गैसियस जो होता है, तो वो कैसे बन जाएगा, वो बन जाएगा इस तरीके से, 2 Cl इस तरीके से बन जाते हैं। यहाँ पे ऐसे करके क्या होगा, 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल कितना लिखोगे आप लोग, बोलो। एसपी हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा, और ज्योमेट्री क्या होगी, क्या होगी, लीनियर होगी। दो हाइब्रिड ऑर्बिटल को सबसे अच्छा, सबसे दूर दूर, सबसे स्टेबिलिटी में कैसे लगाया जा सकता है, 180 डिग्री पे लगाया जा सकता है। ये सिडविक पावेल थ्योरी का कहना ये है, ठीक है। आगे बढ़े। दूसरा नंबर में है कि अगर हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो क्या होगा, तो हमारा एक s ऑर्बिटल होगा, एक p ऑर्बिटल होगा, और एक p ऑर्बिटल होगा, इस तरीके से होगा। ऐसे हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होंगे उनको लगाने का जो तरीका बताया गया वो ये बताया गया कि आप 120 डिग्री के एंगल पर प्लेनर ज्योमेट्री में बना लो, है ना। 120 डिग्री के एंगल पर इस तरीके से एक ऑर्बिटल ये लगा लो, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गई। दूसरी हाइब्रिड ऑर्बिटल लगाने का तरीका है ये हो गई, और तीसरी हाइब्रिड ऑर्बिटल लगाने का तरीका जो है ना वो ये हो गया। इस तरीके से इनका कहना ये है कि 120 डिग्री के एंगल पर, 120 डिग्री के एंगल पर तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को आप अरेंज कर सकते हो इस तरीके से। ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी बताएगा, है ना। यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना आएगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हो जाएगा। 360 डिग्री को इक्वल पार्ट, 3 पार्ट में बांटोगे तो 120 डिग्री हो जाएगा। इसका अगर हम रियल एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बोरॉन के अराउंड 3 जो F एटम होते हैं, ठीक है, वो 120 डिग्री के एंगल पर ही लगते हैं, और यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या आता है, sp2 आता है, ठीक है। और बॉन्ड एंगल कितना निकल के आता है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो निकल के आएगा वो 120 डिग्री ही निकल के आएगा। तो ये तो हो गया हमारा किसका अरेंजमेंट, sp2 का। नाउ अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन किया sp3, तो क्या हो जाएगा, S प्लस P प्लस P प्लस P, इस तरीके से हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 4 आ जाएगा इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को अरेंज करने का जो तरीका है, ठीक है, वो क्या तरीका है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल को अरेंज करने का तरीका जो है ना वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है ना, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी इस तरीके से। यहाँ पे इसको आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हो, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को, इस मैं ये बना रहा हूँ,
इनमें आप अरेंज कर सकते हो ऐसे, है ना। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके ये बन जाएगी, ये वाली हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगी किस तरीके से, ये बने के आएगी ऐसे, है ना। एक ये बना दीजिए, एक इस पे बना दीजिए ऐसे, एक इस पे बना दीजिए ऐसे। सो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है ना वो इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे ना, इस पे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है ना वो अरेंज हो जाएंगे। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का जो बॉन्ड एंगल निकल के आता है यहाँ पे, जो थीटा निकल के आएगा, थीटा जो आता है 109 डिग्री 28 मिनट, ये इसका बॉन्ड एंगल होता है किसका, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का, है ना। इसको इसको क्या बोलते हैं, इसको मैंने यहाँ नाम नहीं लिखा है, इसका नाम है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। इसका नाम है ट्राइगोनल प्लेनर, और इस ज्योमेट्री का नाम है टेट्राहेड्रल। क्या नाम है, टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल पाया जाएगा वो मैंने बता ही दिया है। इसका एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल जो है ना वो है CH4। CH4 इसका रियल एग्जाम्पल है। और इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, ये रहेगा। तो कार्बन तो आपका यहाँ पे आएगा, इस वाले पे आएगा, H एटम आपके 4 यहाँ पे आने वाले हैं, ये वाले ऐसे करके बॉन्ड बनेगा। और ये जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, वो 109 डिग्री 28 मिनट होगा। तो कुल मिला के आपको क्या करना है, अगर आपको sp है तो लीनियर है, sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर है, 120 डिग्री का एंगल है, sp3 है तो क्या होगा, sp3 है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, और 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ठीक है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं, अगर sp3d की बात कर लेते हैं, है ना, 3 क्या चौथे नंबर पे sp3d की बात कर लेते हैं। तो sp3d में क्या होगा, sp3d में 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, और 5 ऑर्बिटल्स जो होंगी वो क्या होंगी, 5 ऑर्बिटल्स में ये हो जाएगा। तो 5 ऑर्बिटल्स में यहाँ पर पांच ऑर्बिटल को लगाने का तरीका जो है ना वो इस तरीके से ये है। एक ट्रायंगल पे पहले जो पेपर का प्लेन है उसके उस प्लेन में आप एक ट्रायंगल बनाएंगे 120 डिग्री के एंगल पर, ये 120 डिग्री, ये 120, ये 120, ये सब, ये सारे के सारे बॉन्ड एंगल कितने हैं, ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये थीटा जो है ना ये 120 है, ये 120 डिग्री है, ठीक है। और जो ये वाला है पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर, ये जो होगा ये क्या है, ये 90 डिग्री है ऐसे, है ना। मतलब पेपर के प्लेन में क्या होगा, पेपर के प्लेन में तो एक ट्रायंगल बना लो और उसमें तो 120 का एंगल आएगा, और फिर एक ऐसे वर्टिकल बॉन्ड है और एक नीचे ऐसे वर्टिकल बॉन्ड है, इस तरीके से एक ये वाला वर्टिकल बॉन्ड है, एक ये वाला वर्टिकल बॉन्ड है, इस तरीके से दोनों तरफ क्या आएगा, एक वर्टिकल बॉन्ड रहता है ना। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे जो है ना वर्टिकल बॉन्ड रहेगा, और वर्टिकल बॉन्ड के लिए है ना, तो यहाँ पर अगर वर्टिकल बॉन्ड की बात करते हैं, एक मिनट रुकना। सो वी हैव 5 बॉन्ड्स, और 5 बॉन्ड्स होने पर क्या होगा यहाँ पर हमारे पास तो जो ये पेपर का प्लेन होगा उस पेपर के प्लेन में क्या करेंगे, पेपर के प्लेन में एक ट्रायंगल बनाएंगे, एक वर्टिकल बॉन्ड एक ऐसे करके आएगा। तो पेपर के प्लेन में जो बॉन्ड बनेंगे वो 120 डिग्री पर होगा, और ये जो बनेगा वो कितना 90 डिग्री पर होगा, ओके, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो बनता है इसका नाम जो है ना वो है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, है ना, बाई पिरामिडल कहलाता है। बाई का मतलब दो है, और पिरामिडल का मतलब दो पिरामिड बनेंगे ट्रायंगल बेस पर। ये जो इस तरीके से जो बॉन्ड बनाओगे, ऐसे जो बॉन्ड बनेगा ऐसे करके, और उसके बाद जब आप ट्रायंगल के तीनों कोनों को मिलाओगे तो एक पिरामिड बन जाएगा, है ना। 3D में से स्ट्रक्चर को वॉच करोगे तो इस तरीके से बन जाएगा। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर जो है ना वो इस तरीके से जो है ना बनेगा, और 120 डिग्री का एंगल आ जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं, और इसमें नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, और वो है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। 6 जो है ना यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगी, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को, अच्छा इसका रियल एग्जांपल रह गया, इसका रियल एग्जांपल हो सकता है जैसे pf5 वगैरह, इसके रियल एग्जांपल हो सकता है। फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है, और फास्फोरस जो 5 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, वो 5 बॉन्ड बनाने के तरीके कैसे होंगे,
कि आप क्या करोगे कि इस ट्रायंगल पर फास्फोरस तो सेंटर पे आ जाएगा ऐसे, एक एफ एटम ये आ जाएंगे। ये जो एफ एटम है यहाँ पे एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा, और एक एफ एटम ऊपर होगा और एक एफ एटम नीचे होगा। ये वाला जो बॉन्ड एंगल होगा कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से रहेगा। ओके डन। तो ये आपका sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन हो गया। नाउ हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, और वो है फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर पे है वो है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में 6 होंगे, और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन 6 होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 6 को अरेंज करने का तरीका ये है कि 4 तो जो ऑर्बिटल्स हैं उनको स्क्वायर के कॉर्नर इस पे ले जाओ आप ऐसे। ये 4 ऑर्बिटल तो यूँ अरेंज हो गई है ना। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल को तो आप ऐसे अरेंज कर दो स्क्वायर के कॉर्नर्स पे, और एक ये पेपर के प्लेन में बना है स्क्वायर जो बना है, पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर और ऊपर की तरफ, और पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ। तो यहाँ पे क्योंकि ये 360 डिग्री ये पूरा है, तो ये 4 पार्ट में डिवाइड होगा, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आएगा वो 90 डिग्री ही आएगा, और पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर है तो ये वाला भी बॉन्ड एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। ठीक है। इस ज्योमेट्री के 2 नाम है। इसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं क्योंकि इसमें 8 फेस होते हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ठीक है, ऑक्टल ज्योमेट्री होगी, या फिर हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, ऑक्टल ज्योमेट्री की जगह पर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, या हम इसको बोलते हैं स्क्वायर बाइपिरामिडल। ठीक है, स्क्वायर बाइपिरामिडल जो है ना, इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन जो है ना वो इस तरीके से रहेगा। ठीक है, ऑक्टल ज्योमेट्री बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, दूसरा इसका नाम है स्क्वायर बाइपिरामिडल। समझ में आया, स्क्वायर बाइपिरामिडल। बिकॉज जो पिरामिड बनेगा वो पिरामिड स्क्वायर बेस पे बनेगा, और 2 बनेंगे, पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर और पेपर के प्लेन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। 2 तरीके से बनेंगे ना, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ बनेंगे 2, है ना। नेक्स्ट हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहाँ पे जो हाइब्रिड जो ऑर्बिटल्स यूज होने वाली, कितनी यूज होने वाली हैं, है ना, वो कितनी टोटल बनेगी। यहाँ पर जो थी 5 था, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 7 आ जाएंगी, 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ जाएंगी। तो 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो आने वाली हैं, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को कैसे आप अरेंज करोगे, उसको अरेंज करने का तरीका ये कि पेपर के प्लेन में तो आप एक पेंटागन बनाओ, पेपर के प्लेन में आप एक पेंटागन बनाओ, और उसके सेंटर से आप 5 कॉर्नर की तरफ 5 ऑर्बिटल्स को अरेंज कर लो। तो 5 ऑर्बिटल्स तो पेपर के प्लेन में अरेंज हो गई। ठीक है, और जो 5 ऑर्बिटल पेपर के प्लेन में अरेंज हो गई है, तो ये 360 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये थीटा जो होगा, तो जो थीटा जो होगा वो क्या होगा, वो होगा 360 डिग्री डिवाइड बाई 5, है ना। तो ये 72 डिग्री आ जाएगा। तो पेपर के प्लेन में आपके कॉपी के प्लेन में जितने भी बॉन्ड्स हैं वो सारे के सारे 72 डिग्री है, मतलब थीटा जो है ना 72 डिग्री है। फिर कॉपी के प्लेन के परपेंडिकुलर एक ऊपर की तरफ और कॉपी के प्लेन के परपेंडिकुलर एक नीचे की तरफ बॉन्ड बनाना। ठीक है, इनके बीच में कॉपी के प्लेन और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल आएगा वो ऐसे बनाना। ये जो थीटा होगा ये 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे आपको 2 एंगल मिलेंगे, एक तो आपको मिलेगा 72 डिग्री कॉपी के प्लेन में या पेपर के प्लेन में, और एक दूसरा बॉन्ड एंगल जो मिलेगा वो 90 डिग्री होगा जो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इस तरीके से 7 ऑर्बिटल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। इस तरीके से 7 ऑर्बिटल्स को यहाँ पे अरेंज किया जा सकता है, और इसका जो नाम है ज्योमेट्री का, दैट नेम इज कॉल्ड पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल कहलाता है। इसका जो रियल एग्जांपल है वो हम लिख सकते हैं IF7 का। IF7 इज द रियल एग्जांपल, और IF7 जो रियल एग्जांपल है उसमें यहाँ पे आई एटम है ना, और IF7 का जो रियल एग्जांपल है वो ऐसा है कुछ, ये आई एटम हो गए 5 अरेंज हो गए, और एक आई एटम ऊपर हो गया और एक आई एटम नीचे हो गया, ऐसे करके ये आपका IF7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने छूट गया है, मैंने ऑक्टल ज्योमेट्री का एग्जाम्पल नहीं दिया, लिख लीजिएगा। अच्छा कंप्लीट हो जाए, सबका दे रहा हूँ। तो SF6 से एक एग्जाम्पल आता है। SF6 में ऐसे सल्फर सेंटर में आ जाएगा, 6 बॉन्ड बनाने हैं सल्फर को, आपको पता है। तो 4 तो सल्फर एटम स्क्वायर के कॉर्नर पर डायगोनली अपोजिट लग जाएंगे, और एक एफ एटम ऊपर होगा और एक एफ एटम नीचे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। दैट कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। SF6 इसका बेस्ट एग्जांपल है। ओके,
एंड द लास्ट वन इज जो होगा उसमें क्या होगा, 7 के बाद 8 में आ जाएंगे। 8 में जो होता है वो होता है आपका sp3d4। सो 4 3 7 1 8 ऑर्बिटल्स होती हैं। द ज्योमेट्री इज कॉल्ड स्क्वायर एंटी प्रिज्म। स्क्वायर एंटी प्रिज्म जो होता है वो क्या हो जाएगा, इसका रियल एग्जाम्पल जो होता है जैसे IF8 माइनस आयन, इसका एग्जाम्पल हो सकता है ना, IF8 माइनस आयन। तो ये कैसा बनेगा, ये बेसिकली इस तरीके से आप एक स्क्वायर बना लीजिए ऐसे करके पहले यहाँ पे, और ऐसा कुछ है। यहाँ पे सेंटर में आई एटम हो जाएगा, ये आई एटम इसके साथ बॉन्ड बनाएगा ऐसे, ये इस तरीके से रहेगा। और यहाँ पे एफ एटम है एक्चुअली, 4 ऐसे करके स्क्वायर बेस पर एंटी प्रिज्म है ना, स्क्वायर बेस पर ऐसा उल्टा 2 प्रिज्म है स्क्वायर बेस पर, और उनको क्या किया गया, उल्टा यूं आई की तरफ लगा दिया गया। दैट बिकम स्क्वायर एंटी, एंटी का मतलब उल्टा, और स्क्वायर एंटी प्रिज्म समझ में आ ही रहा होगा। आई एटम 7 बॉन्ड बना सकता था अपने इलेक्ट्रॉन के थ्रू, एक इलेक्ट्रॉन हमने उसे और दे दिया तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और उस तरीके से उसने क्या किया, एफ एटम के साथ एक एक करके बॉन्ड बना लिया। यहाँ पे जो ये मैंने स्क्वायर बनाया हुआ है ना ऐसे करके, ये एफ और एफ के बीच बॉन्डिंग नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ केवल बॉन्डिंग किसके बीच में है, बॉन्डिंग केवल किसके बीच में है बोलो, आई और एफ एटम के बीच में बॉन्ड है, वो तो यहाँ पे बनाने का तरीका है। ठीक है, हाँ हर्षल बोलो क्या डाउट है हर्षल। सर दोनों जो मतलब दोनों प्लेन जो हैं एफ एफ वाले वो पैरेलल होंगे? एफ एफ वाले प्लेन जो होंगे, हाँ ऑब्वियस सी बात है ये पैरेलल होंगे। थोड़ा सा मैंने 3D बनाने की कोशिश करी है तो इस चक्कर में ऐसा हो गया है ना, पैरेलल ही होंगे है ना। और कुछ जो है ना ऐसा होना चाहिए वैसे सिमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इसके जो एंगल्स है थोड़ा डिफरेंट तो है, मतलब ऐसे सिमेट्रिकल टाइप के एंगल तो नहीं थे देखे मैंने, मतलब मैंने अलग अलग पार्टिकल्स में अलग अलग एंगल देखे हैं है ना, अलग अलग पार्टिकल्स में अलग अलग एंगल देखे हुए हैं। बट लॉजिकली यही है कि पार्टिकल सिमेट्री गेन करने के लिए क्या करेगा, बॉन्ड एंगल इक्वलाइज करने की कोशिश करेगा, तो एक जैसे ही आने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये रहेगा। तो दे दूंगा मैं 2-4 एग्जाम्पल है मेरे पास, उनके जो बॉन्ड एंगल के डेटाज हैं वो मैं कहीं कहीं ना कहीं आपको पढ़ने के लिए जो मटेरियल दूंगा तो उसमें मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा है ना। ठीक है, तो जैसे नई इन्फॉर्मेशन है तो कभी ज़्यादा याद कर, मतलब बॉन्ड एंगल का डेटा डिफरेंट आता है, कई सारे एग्जाम्पल हैं इसके, और बॉन्ड एंगल अलग अलग है सब जगह ना, एक जैसे यहाँ पे था वैसा एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है अर्चल, है ना, तो ऐसा रहेगा। ये यस सर। हाँ, तो इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर है। तो ये 8 जो है ना, इस पे मैं एक राइटअप दे दूंगा तुमको, जहाँ मैंने स्क्वायर एंटरप्राइज, मुझे पता है कहाँ पे मैंने देखा हुआ है, 2 बुक है मेरे पास, दोनों बुक में लिखा हुआ है, उनका पीडी वाला पीडीएफ वाला पार्ट जो है ना तुम लोगों को पढ़ने के लिए दूंगा, उसमें मिल जाएगा, देख लेना है ना काफी कुछ। तो ये हो जाएगा sp3d4 ये कंप्लीट हो गया, चलो है ना। ओके, तो यहाँ तक आते आते क्या हुआ कि हमने क्या क्या सीख लिया, हमने हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना सीख लिया है ना। हम हाइब्रिडाइजेशन को केमिस्ट्री में एक्सेप्ट पहले किया कि हाँ होना चाहिए, फिर हमने हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करना सीखा, फिर हमने ये जाना कि हाइब्रिड ऑर्बिटल को अरेंज कैसे करते हैं, ज्योमेट्री वगैरह हमने यहाँ पे सीख लिया है ना। ठीक है, आप ध्यान देना कि मैंने यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल दिए हैं वो सभी एग्जाम्पल में किसी में भी मैंने लोन पेयर नहीं लिया है, आप देख लो है ना, किसी भी एग्जाम्पल में मैंने लोन पेयर नहीं लिया है। मतलब ये जितनी भी आपको ज्योमेट्री दिखाई दे रही है दे आर द आइडियल ज्योमेट्री या सिमेट्रिकल ज्योमेट्री कहलाती है। कैसी कहलाती है, सिमेट्रिकल ज्योमेट्री कहलाती है। जैसे अभी हम आपको बताएं कि जो CH4 का एग्जाम्पल हमने आपको यहाँ पे दिया हुआ है ना, समझना ये जो CH4 का एग्जाम्पल दिया है उसकी ज्योमेट्री आप कैसी बता रहे हैं, टेट्राहेड्रल है ना, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर मैं आपसे कहूँ अमोनिया के बारे में, तो अमोनिया भी जो होगा, अमोनिया का हाइब्रिडेशन क्या निकाल के दोगे बोलो, हाँ sp3 बताओगे बोलो, तो sp3 हाइब्रिडेशन इसका भी आएगा। लेकिन इस अमोनिया के एग्जाम्पल में अब इसकी जो इसका जो शेप आएगा, जो लोन पेयर है वो दिखाई नहीं देता है, वो क्लाउड के फॉर्म में नाइट्रोजन के चारों ओर क्या होगा, ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा है ना, ऐसे करके। तो ये जो दिखेगा ये तुमको पिरामिडल शेप में दिखेगा, इसको हम लोग बोलेंगे ये पिरामिडल शेप है।
तो हम लोग कहते हैं कि टेट्राहेड्रल शेप जो होता है वो एक तरह से हमारा सिमेट्रिकल शेप होता है ना, सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होती है, सिमेट्रिकल शेप होता है। पिरामिडल को हम लोग नहीं मानते हैं। लोन पेयर वाले एग्जाम्पल में यहाँ लेकर नहीं आया हूँ। लोन पेयर वाले एग्जाम्पल को एक नई थ्योरी गवर्न करती है, उस थ्योरी का नाम है वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अगर तुम लोगों का कुछ पहले कभी कुछ आइडिया रहा हो, पहले कभी वो पढ़े हो, एक होती है थ्योरी VSEPR थ्योरी। नाम सुना है क्या तुम लोगों ने VSEPR थ्योरी का? हाँ, किसी ने सुना है अपनी क्लास में? अभिषेक, शुभम, कोई है जिसने सुना हो? ओके, वेदांश ने सुना है ना। तो VSEPR थ्योरी से हम लोग जब लोन पेयर वाला पार्ट होता है, ठीक है, तो इसमें भी जो है ना हर्षल ने भी सुना है, ठीक है। तो VSEPR थ्योरी जो होती है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वो थ्योरी लोन पेयर को जो है ना गवर्न, लोन पेयर के स्टेटस को गवर्न कराती है। अभी मैं वो यहाँ लेकर आया नहीं हूँ, है ना, अभी मैं वो लेकर आया नहीं, बिल्कुल सीक्वेंस में ला रहा हूँ चीजों को एक एक करके, बिल्कुल लेयर बाय लेयर, एकदम चैनलाइज इंफॉर्मेशन होगा। मेरा यही होता है हर चीज के लिए कि मैं हर चीज वो टाइम पर ही लाता हूँ, ये नहीं कि सब कुछ एक ही दिन या एक ही उसमें लाता हूँ। सीक्वेंस बहुत प्यारा रखता हूँ चीजों का, और बिल्कुल सिस्टमेटिक नॉलेज जो है ना, मैं ऐसे ही जिस माइंड में लेयर लेयर वाइज बनाता हूँ, और ताकि हमारा स्टूडेंट जो है ना एग्जाम में भी जब वो अपनी नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करे, निकाले नॉलेज को, तो उसी सिस्टम से वो नॉलेज जो है ना उसकी एग्जाम में निकल के उसके सामने आए। तो वो चीज जो है ना, कभी कोई उसको ऐसा नहीं लगता है कि मतलब जो है ना, कभी डिफरेंस ऐसा नहीं लगता कि वो एग्जाम में एकदम कुछ और है और यहाँ कुछ और है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो सिस्टम से ही चल रहे हैं हम लोग, है ना। चलो अब उस पे VSEPR थ्योरी पे वैसे मुझे यहाँ जाना चाहिए, कुछ लोग चले जाते हैं, लेकिन मैं नहीं जाता हूँ, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा हाइब्रिडेशन का और आपको टच देना है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल करते हैं, है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लिखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप एग्जाम्पल्स ऑफ SP हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल्स ऑफ SP हाइब्रिडाइजेशन, है ना। सो SP हाइब्रिडाइजेशन का जो एग्जाम्पल है वो कैसा होगा? SP हाइब्रिडाइजेशन में स्टेरिक नंबर क्या होगा? वो 2 होगा, हाँ। और टाइप ऑफ पार्टिकल्स कैसे होंगे, टाइप्स कैसे होंगे, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल अगर हम बात करें तो आपको कैसा देखने को मिलेगा? AB2 टाइप को देखने को मिलेगा, जहाँ पे जो A है वो क्या है, A जो है ना वो है सेंट्रल एटम, और जो B है वो है बॉन्डेड एटम, वो है ना, वो बॉन्डेड एटम है ना, सेंट्रल एटम और ये बॉन्डेड एटम है, ठीक है। इस तरीके से रहने वाला है। इनके कुछ एग्जाम्पल है, और जो जो ज्योमेट्री होगी या ज्योमेट्री या शेप होगी वो क्या होगी? ज्योमेट्री या शेप होगी वो क्या होगी? वो होगी लीनियर। बॉन्ड एंगल क्या होगा यहाँ पे? बॉन्ड एंगल यहाँ पर होगा 180 डिग्री। ये बेसिक बेसिक बातें जो है ना हमने SP के बारे में समझ लिया है ना, ठीक है। नाउ अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें कि क्या क्या रियल एग्जाम्पल्स जो होते हैं उनकी बात करें, तो जैसे एग्जाम्पल है CO2, ठीक है, का एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल है जैसे C2H2, ये एग्जाम्पल है, BeCl2 गैसियस का एग्जाम्पल है, इस तरीके से ये है। तो मैं आपको एक एक करके टच देता हूँ इसके बारे में कैसे होगा। आज आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट सीखने वाले हो बॉन्डिंग का, है ना, काफ़ी कंसेप्ट क्लियरिटी आने वाली है। अभी तक मैं जो बेसिक बना रहा था वो सबका अपन है। तो मैं पहला एग्जाम्पल जो दे रहा हूँ यहाँ पे, फर्स्ट एग्जाम्पल वो दे रहा हूँ आपको BeCl2 गैसियस का। तो कैसे होगा BeCl2 गैसियस में? बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें बताता है, ये बताता है 1s2 2s2 बताता है और 2p0 बताता है। ये हमारा बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो यहाँ पे बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम में, और P में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है वैलेंस शेल में। बेरिलियम का ये ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन है, जहाँ बेरिलियम की जो वैलेंसी है वो कितनी दिख रही है आपको, बोलो? वो 0 दिखाई दे रही है ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन में। बेरिलियम इस वाले कन्फिग्रेशन से बॉन्ड नहीं बनाएगा। बेरिलियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को आगे शिफ्ट करेगा, और शिफ्ट करने के बाद क्या करने वाला है, ये इस तरीके से ही रखेगा। तो ये आपका 2s ऑर्बिटल हो गया, और ये आपका 2px हो गया, ये आपका 2py हो गया, और ये आपका 2pz हो गया। अब आप क्या करोगे, अब आप इसमें SP हाइब्रिडाइजेशन कराओगे। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? अगर तो मैंने बोला था आपसे, अगर कोई पूछेगा कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या, तो क्या बताओगे उसको? क्या बताओगे हाइब्रिडेशन का अगर मतलब पूछेगा कोई तो? मिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। मिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है इनको आप मिक्सअप करा लो,
आपने किसको मिक्सअप कराया है? S और PX को। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने S और भाई sp हाइब्रिडेशन है तो आपको S और P को तो मिलाना ही पड़ेगा sp में। बोलो बोलो, यही यस होगा। तो लेकिन आपके पास P में चॉइस है यार कि आप P में PX भी ले सकते हो। कोई कहेगा नहीं सर मैं P में PY भी ले सकता हूँ, कोई स्टूडेंट कहेगा नहीं सर मैं P में PZ भी तो ले सकता हूँ। तो जो स्टूडेंट SPX लेगा वो लीनियर तो बनाएगा, लीनियर ज्योमेट्री बनाएगा, लेकिन कहाँ पे बनाएगा? एक्स एक्सिस पे बनाएगा। क्या आप मेरी इस बात से सहमत है? हाँ, बनाना चाहिए ना उसको एस एक्सिस से। हाँ ओके। जो एस वाई लेगा वो लीनियर बनाएगा, लेकिन उसको कहाँ पे बनाना पड़ेगा? उनको वाई एक्सिस पे बनाना पड़ेगा। ठीक है। जो आपको जेड बनाएगा, ठीक है, वो जेड एक्सिस पे होगा। इस तरीके से वो क्या करेगा? वो जेड बनाएगा। और इस तरीके से वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इस तरीके से चलेगा, है ना। फिलहाल हमने यहाँ पे कौन सी ऑर्बिटल यूज की है? बोलो, पीएक्स यूज की है ना, ठीक है। यस सर। तो पीएक्स यूज की है तो हमारे पास ये जो लाइन हम खींचेंगे ये कौन सी एक्सिस हो जाएगी? बोलो, एक्स एक्सिस। इस एक्स एक्सिस पर हमारे पास कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज की जाएंगी बेरिलियम की? ये बेरिलियम एटम है। कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट हुई है बेरिलियम की? दो। जितनी आपने एटॉमिक ऑर्बिटल को पार्टिसिपेट कराया है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल आपकी दो पार्टिसिपेट हुई है, तो जो है ना जो होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल भी क्या होगा? दो ही बनेंगी। इस तरीके से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा मैंने साइज अलग अलग बना दिया है, मुझे थोड़ा सा साइज जो है ना सेम ऐसा बनाना चाहिए था। ठीक है। इसमें बेरिलियम क्या करेगा? एक एक इलेक्ट्रॉन रख लेगा ऐसे। जो Cl एटम है, यहाँ पे जो Cl एटम है, वो Cl एटम के पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन सा है? लास्ट में वो है 3s2 3p5 है। तो 3s2 में दो इलेक्ट्रॉन है और 3p5 में आपको समझ में आ रहा होगा कि 5 में से एक इलेक्ट्रॉन ऐसा जरूर है जो कैसा है? अनपेयर्ड है, जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो एक काम करिएगा, वैसे तो आपकी आदत पड़ी है 2px 2py और 2pz ऐसे लिखने की आदत पड़ी है। अगर कॉपी में आपने ऐसे लिख के किसी को भेजा तो एग्जामिनर काट देगा नंबर। भाई मेरे जैसा एग्जामिनर तो काट देगा नंबर। वो कहेगा यार यहाँ पे 2pz नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते ना इस वाली को, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को तुम इस वाली ऑर्बिटल क्या करने वाले हो? तुम बॉन्डिंग में, बोलो, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कराने वाले हो। और ये ऑर्बिटल कहाँ पे आके ओवरलैप करेगी? ये sp(x) हाइब्रिड ऑर्बिटल है किसकी? किसकी है? बोलो, ये बेरिलियम की है। तो जो क्लोरीन की हाइब्रिड ऑर्बिटल आएगी वो भी वो जो क्लोरीन की जो ऑर्बिटल आएगी वो कौन सी लगानी पड़ेगी आपको ओवरलैप करने के लिए? कौन सा एक्सेस पे आप लगा चुके हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को? हाइब्रिड ऑर्बिटल को कौन सी एक्सेस पे लगा चुके हैं? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सेस पे। तो जो P यूज करोगे क्लोरीन एटम का, वो कौन सा यूज करोगे? हाँ, जो क्लोरीन एटम का P यूज करोगे कौन सा यूज करोगे? वो भी तो कौन सा यूज करना? हाँ, वो भी PX यूज करना पड़ेगा। इसको क्या हो गया? तो डिस्चार्ज हो गई यार। तो यहाँ पे क्या होगा? चलिए एक बार रुक जाओ। तो मुझे जो है ना इसको हटाकर क्या कर लेना चाहिए, है ना, मुझे इसको हटाकर यहाँ पर, क्योंकि एक्स एक्सिस है तो मुझे चेंज करना है, तो मैं इसको 2py कर दूंगा, इसको 2pz कर दूंगा और इसको 2px कर दूंगा। अब मेरे पास ये जो px ऑर्बिटल है, इसका मैं इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ क्या करा लूंगा? ओवरलैप करा लूंगा। वो कैसे कराऊंगा? वो ऐसे करा दूंगा। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। और ये क्लोरीन एटम का हाइब्रिड, वो जो है ना प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है क्लोरीन एटम का, ये Cl एटम है और यहाँ पे जाके ऐसे कर लेगा बिकॉज इट इज एक्स एक्सिस। सो यहाँ पे Cl एटम है। सो इस तरीके से क्या होगा? ये क्या है? ये px है Cl एटम का। कौन सा px है? ये 3px है और ये 3px है।
ठीक है। इस तरीके से आपको BeCl2 में जो बॉन्डिंग आपको दिखाई दे रही है, ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, वो सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहे हैं, ये सिग्मा बॉन्ड जो बना है आपको दिख रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो sp(x) प्लस px ओवरलैपिंग से बन रहा है। और यहाँ का भी जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो किससे बन रहा है, वो sp(x) प्लस px की ओवरलैपिंग से बन रहा है। क्या अब आपको और अच्छे से क्लियरिटी आने लगी, बॉन्डिंग में कुछ चीजें और दिखने लगी, बोलो। हाँ, ऑर्बिटल वगैरह कुछ विजुअलाइजेशन दिख रहा है, कैसे हो रहा है, चीजें क्या हो रही हैं, क्या मैं, है ना, ठीक है। इस तरीके से तो जितना ज्यादा आप देखो, केमिकल बॉन्डिंग में आप जितना ज्यादा क्लोज जाओगे ऑर्बिटल के, जितना ज्यादा बॉन्डिंग के क्लोज जाओगे, उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर होता जाएगा। सब कुछ मैं नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन इसके बावजूद जो बॉन्डिंग के जो पिलर्स है ना, वो इतने डीप हो जाएंगे आपके कि आप जो है ना, जो कंसेप्चुअल वाला पार्ट है ना, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और दैट विल, वो आपको सभी जगह काम आने वाला है। वो स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जहाँ पर बहुत सा जो ओवरलैपिंग का कंसेप्ट जो है ना, जहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहाँ पे लोगों की वीक हो जाती है, वो इसी के लिए वीक हो जाती है, क्योंकि उनका केमिकल बॉन्डिंग का जो ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो उतना अच्छा नहीं होता है। ये आपको सीखना है, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, और वो एग्जाम्पल है CO2 का, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, और ये भी तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा। तो CO2 का एक एग्जाम्पल लेते हैं। CO2 का मेरे ख्याल से सभी लोग जो क्लास में स्ट्रक्चर बनाएंगे वो ये स्ट्रक्चर बनाएंगे, है ना, इस तरीके से बनाओगे, है ना। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ पे 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड है। तो एक ये सिग्मा बॉन्ड है और एक ये सिग्मा बॉन्ड है, वी कैन क्लेम इट, यहाँ पे मैं पाई लिख देता हूँ, अपने आप समझ में आएगा, दोनों पाई बॉन्ड है, ठीक है। चलो इसकी बॉन्डिंग को ऑब्जर्व करते हैं कि ये बॉन्डिंग कैसे हुई होगी, ठीक है। या फिर पूरा करा देते हैं, दिखा देते हैं इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा हो जाएगा और भी। चलो इसकी बॉन्डिंग को जरा ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं कि कैसे हुआ होगा, है ना। सभी लोगों को पता है पाई बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, बट हम लोग और डीप में जाते हैं, इसके और डीप में जाते हैं और इसको समझते हैं कि एक्चुअली चल क्या रहा है इस बॉन्डिंग में, कैसे क्या क्या हुआ होगा। सो कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखें तो हम पाएंगे कि ये 2s2 2p2 होता है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ना 2s2 2p2 होता है, और इस तरीके से ये रहता है। ये कार्बन का ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन है, जहां कार्बन अपनी वैलेंसी कितनी शो करता है, 2 शो कर रहा है, जबकि हमारा जो CO2 का स्ट्रक्चर है वो हमें बता रहा है कि यार CO2 की जो वैलेंसी है वो कितनी होगी, है ना, वो कितनी हो जाएगी, वो 4 है ना। तो 4 कैसे होगी, ये एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से यहाँ पे आप ले जाइए, ऐसा कर लीजिए। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। So now you have 2s, now you have 2px, now you have 2py, you have 2pz। यहाँ से अपना पूरा क्लाइमेक्स जो है ना चलेगा। एक बार बताओ, CO2 में जो कार्बन एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? CO2 में कार्बन एटम का क्या हाइब्रिडाइजेशन है? sp है, सभी ने बता दिया, ठीक है, ये sp है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो p है, मैं p कौन सा लूं, px लूं, py लूं या pz लूं? भाई एक ही p ले सकते हो आप, कोई भी ले लेते हैं। तो चलो अभी px ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। अगर हम px लेंगे तो हमारा क्या होगा, अगर हम px लेंगे तो हमारा ये दोनों ऑर्बिटल जो है ना, ये 2s प्लस 2px इक्वल टू spx, है ना, ये हाइब्रिडाइजेशन में चला गया, है ना, हाइब्रिडाइजेशन में चला गया। इसका मतलब लीनियर ज्योमेट्री कहाँ पे बनेगी, हाँ कहाँ बनेगी, एक्स एक्सिस पे बनेगी, है ना, अलॉन्ग एक्स एक्सिस लीनियर ज्योमेट्री बनेगी। तो ठीक है, बना लेते हैं। ये हमने क्या किया, ऐसे कर लिया कार्बन के लिए, और कार्बन की 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल थी, उनको हमने क्या किया, ये लगा लिया, तो उनमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपका sp हो गया, ये भी sp हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इनको क्या बनाना है, इनको बनाना है सिग्मा बॉन्ड, है ना, सिग्मा, ये तो सिग्मा बॉन्ड ही बना सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए ये कार्बन का बारे में हो गया, ये कार्बन के बारे में हो गया। अब जरा O एटम को ऑब्जर्व करो, O एटम की बात करें तो O एटम जो होगा वो क्या होगा, O एटम में होगा 2s2 2p4 सिचुएशन होती है। तो O एटम क्या करेगा, O एटम इस तरीके से रहेगा
1 2 3 4 ऐसे रहेगा, है ना। तो ओ एटम के पास भी क्या सिचुएशन है, ओ एटम के पास तो एक तो आपको 2px लिखना पड़ेगा ताकि ओ एटम एक सिग्मा बॉन्ड बना सके, एक आपको यहाँ पे 2py लिखना पड़ेगा और ये आपको 2pz लिखना पड़ेगा। दूसरा जो ओ एटम होगा वो क्या करेगा, वो भी 2s2 2p4 रखेगा, ठीक है, इस तरीके से जाएगा। ओके, ये क्या होगा, यहाँ पर आपको एक को तो 2px लिखना पड़ेगा, एक को 2pz लिख दीजिएगा अब, क्योंकि ये 2py हो गया था और ये आपका 2py हो जाएगा। ऐसा सिचुएशन आएगा, है ना। अब क्या होगा, ओ एटम की जो px ऑर्बिटल है, समझना ध्यान से, ओ एटम की ये वाली जो ऑर्बिटल है px वाली, ये px और ये वाली px जो है ना, ये वाली px जो है ना, क्योंकि ये x एक्सिस के अलॉन्ग है तो ये सिग्मा बॉन्डिंग में या एक्सियल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगी। क्या आप इस बात से एग्री करते हो? अगर एग्री करते हो तो यस लिखो। ये जो ऑर्बिटल है ये सिग्मा बॉन्डिंग में, क्योंकि ये x एक्सिस के अलॉन्ग होगी तो ये सिग्मा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने में आपकी हेल्प करेगी। ये ऑर्बिटल जो ऑक्सीजन की है, ये x एक्सिस है आपका, आपको सबको पता है, ये आपने x एक्सिस मान रखा है। तो जो सिग्मा जो px ऑर्बिटल होगी ओ एटम की, वो इस तरीके से यहाँ आएगी ऐसे करके, ये ओ एटम की आ गई और यहाँ पे जाके उसने ओवरलैप कर लिया। सिमिलरली जो दूसरी वो होगी ऑर्बिटल ओ एटम के, दूसरे ओ एटम की लेफ्ट हैंड साइड में, ये भी ओ एटम है, इसकी ऑर्बिटल भी क्या करेगी, इसकी ऑर्बिटल भी इस तरीके से ओवरलैप कर लेगी। ये जो CO2 है ना, ऐसा कुछ सिचुएशन आएगा। तो सिग्मा बॉन्ड तो बन गया। सिग्मा बॉन्ड अगर हम आपसे ये पूछें कि यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, ये सिग्मा बॉन्ड किसके बीच में बना हुआ है, तो सिग्मा बॉन्ड तो आपको समझ में आ गया कि सिग्मा बॉन्ड कार्बन की sp(x) और ऑक्सीजन की px। ये जो सिग्मा बॉन्ड आपको दिख रहा है कार्बन की sp(x) और ऑक्सीजन की px ऑर्बिटल के बीच में बना हुआ है। नाउ अब हम लोग देखते हैं पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, कौन सी ओवरलैपिंग फॉलो करते हैं पाई बॉन्ड में, पाई बॉन्ड में कौन सी ओवरलैपिंग फॉलो करते हैं, बोलो। पाई बॉन्ड बनाने के लिए कौन सी ओवरलैपिंग फॉलो करते हैं, मुझे जवाब नहीं आ रहा है। साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं, और साइडवेज ओवरलैपिंग भी करते हैं, और साथ में मैंने ये भी लिखाया था कि जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं, जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं उनका जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं उनमें आपने पाया होगा कि वो जो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं वो पाई बॉन्ड में फॉर्म में जाती हैं, है ना। मैं लिखा था सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स while the pi bond is formed by the unhybridized pure atomic orbital, बताया था। तो ये जो कार्बन की 2py ऑर्बिटल है जो छूट गई है, जिसको आपने हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं कराया है, 2pz जो छूट गई है, जो तुमने हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं कराया है, ये क्या बनाने वाले हैं बोलो, ये पाई बॉन्ड बनाने वाले हैं। ये क्या बनाने वाले हैं बोलो, हाँ पाई बॉन्ड बनाने वाले हैं, ठीक है। तो पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, एक काम करते हैं, ये वाला जो कार्बन है इसने एक्स एक्सिस के अलोंग क्या क्या कर लिया है, इसने एक्स एक्सिस के अलोंग अपनी कौन सी ऑर्बिटल लगा ली है, एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सी ऑर्बिटल लगा ली है बोलो, बोलो भाई। एक्स एक्सिस के अलोंग इसने लगा ली अपनी हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ये वाई एक्सिस मान लेता हूँ, है ना, वाई एक्सिस मान लेता हूँ। इसके अलोंग कार्बन कौन सी ऑर्बिटल लगा लेगा, 2py, ठीक है। और इसके अलोंग कार्बन एटम कौन सी ऑर्बिटल लगा लेगा बोलो, 2pz, ठीक। अब आपके पास जो ओ एटम है, समझना ध्यान से, आपके पास जो ओ एटम है, ओ एटम में एक ओ एटम में 2pz बचा हुआ है और एक एटम में 2py बचा हुआ है। तो आपको ही पता है कि यार पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, 2py और 2py की ओवरलैपिंग से बनेगा, 2pz और 2pz की ओवरलैपिंग से बनेगा। इससे पाई बॉन्ड बनेगा, इससे भी पाई बॉन्ड बनेगा, या सुनो। तो ये वाला जो ओ एटम है ये क्या करेगा, एक ओ एटम जो है ना वो क्या करेगा, ठीक है, ओ एटम जो करेगा, ये वाला ओ एटम क्या करने वाला है, ये वाला ओ एटम करने वाला है इस तरीके से, ये हो जाएगा,
ये वाई एक्सिस है, ये इसकी 2p ऑर्बिटल है, ये 2p और 2p के बीच में ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बन जाएगा। ये एक पाई बॉन्ड बन गया किसके बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है। फिर एक क्या होगा यहाँ पर जो होगा इस तरीके से ये आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा, ये आपका आएगा 2pz, है ना। इस ऑर्बिटल का 2pz खाली था इस वाले का, तो 2pz और 2pz आपस में ओवरलैप करके क्या कर लेंगे, एक पाई बॉन्ड बना लेंगे। ये सिचुएशन से अब आपको CO2 पार्टिकल बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बन रहा है, ये वाला जो पाई बॉन्ड बना है, ठीक है, ये पाई बॉन्ड किसकी ओवरलैपिंग से बना था, यहाँ कौन सा लिया था, 2py लिया था, है ना। तो जो पाई बॉन्ड जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज फॉर्म्ड बाय 2py प्लस 2py ओवरलैपिंग, ये जो है ना वो 2pz प्लस 2pz के लिए होगा। तो बहुत सिंपल है, जब आपने x ऑर्बिटल को किस में यूज कर लिया था, ये जो px आपको दिखाई दे रहा है, इसको आपने किस में यूज कर लिया था, हाइब्रिडाइजेशन में। तो ऑब्वियस सी बात है y और z किस में, y z जो ऑर्बिटल होंगे किस में यूज होंगे, वो लोग किस में यूज होंगे, पाई बॉन्ड बनाने में। भाई यहाँ पे py आएगा तो यहाँ पे py आएगा, यहाँ पे pz आएगा तो यहाँ पे pz आएगा, ऐसे करके बनेगा। क्या CO2 का हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ओवरलैपिंग, ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन, सब कुछ समझ में आ रहा है कैसे क्या चल रहा था, क्या हो रहा है इसके अंदर। एवरीथिंग इज क्लियर, यस और नो? हाँ, सुपर क्लियर, बिल्कुल, है ना, SCR, ठीक है। सो इट्स सुपर क्लियर, है ना, एकदम से अच्छे समझ में आ गया कि भाई ये चीजें इस तरीके से चल रही हैं। गुड, वेरी गुड। नाउ कम टू द नेक्स्ट, हमारा एक जो हमारा IIT में पूछा गया था 2004 में, C2H2 के बारे में, तो हम लोग उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। कहाँ गया एग्जाम्पल हमारा, ये C2H2 है ना, C2H2 जो एग्जाम्पल है उस पर काम कर लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल है हमारा इसका। तो C2H2 पे आप लोग काम कर दीजिए और बता दीजिए कैसे बनेगा C2H2 जो है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे ऐसे, ये ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये एक सिग्मा बॉन्ड होगा। सो हाउ कैन वी गो फॉर दिस, मतलब हम लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में, यहाँ पे किस तरीके से काम हो सकता है, इसके लिए हम लोग देख सकते हैं, है ना, यहाँ पे। तो ये इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp(x) है, इसका भी हाइब्रिडेशन क्या मान लेंगे, sp(x) मान लेंगे, ये होगा। तो बताओ कैसे बनेगा, क्या करना चाहिए अपने को, पाई बॉन्ड कैसे बनेंगे, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, फिर एक ये बीच वाला पाई बॉन्ड, एक ये वाला पाई बॉन्ड है, ये भी एक सिग्मा बॉन्ड है, ये भी एक सिग्मा बॉन्ड है। बताइए, सिग्मा 1 इसको कर देता हूँ, सिग्मा 2 इसको कर देता हूँ, सिग्मा 3 इसको कर सकता हूँ, और ये मैं पाई 1 कर सकता हूँ, ये मैं पाई 2 कर सकता हूँ। सो कैन यू टेल मी व्हाट अबाउट सिग्मा 1, हाउ कैन वी फॉर्म अ सिग्मा 1 बॉन्ड, कैसे बना सकते हैं, कौन बताएगा, सिग्मा बॉन्ड कैसे बना होगा। यस, सिग्मा बॉन्ड बना होगा sp(x) किसका, कार्बन का, प्लस sp(x) किसका, कार्बन का, ऐसे बना होगा, ठीक है। व्हाट अबाउट सिग्मा 2 बॉन्ड, ये कैसे बना होगा, सिग्मा 2 बॉन्ड। सो सिग्मा 2 बॉन्ड इज sp(x) कार्बन का, और s किसका, H एटम का, H कौन सा, 1s, गुड, ठीक है। सो व्हाट अबाउट सिग्मा 3 बॉन्ड, it is sp(x) of carbon and 1s of H atom, ये ओवरलैपिंग होगा। So can you tell me what about pi 1 bond, pi 1 bond, how can we form pi 1 bond? Yes, it is 2py orbital of carbon plus 2py orbital of carbon. What about pi 2 bond? Here is 2pz orbital of carbon, 2pz orbital of carbon, and दोनों ये कैसे हैं एक दूसरे के, हाँ दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर, है ना, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये इसके भी परपेंडिकुलर है, ये सारे सारे एक्स एक्सिस पे है ना, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो क्या होगा, ये इसके भी परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ठीक है।
सो दिस वे यू कैन आइडेंटिफाई नाउ। अभी आपको ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड जो दिखता था, पहले आप सोचो, पहले आप सिर्फ जब आपने कोसल लुइस कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था तो आप सिर्फ इस तरीके से बॉन्ड बना पाते थे, है ना, सिंपली हो गया करते थे। फिर आपने ओवरलैपिंग सीखा, आपने सिग्मा और पाई बॉन्ड को सीखा, फिर आपने हाइब्रिडाइजेशन सीखा। आज आप हाइब्रिडाइजेशन से लेके बॉन्ड एंगल से लेके एवरीथिंग यू कैन कनेक्ट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द स्ट्रक्चर, कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, ये सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है ना। और इतना ज़्यादा फायदा होने वाला है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, इसलिए मुझे भी जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो मुझे बहुत सक्सेस मिलती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाकी लोगों का जिस तरीके का कॉन्सेप्चुअल पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील करने का, और मैं जैसे डील करता हूँ, क्योंकि मेरा फिजिकल भी आता है, इनऑर्गेनिक भी आता है, ऑर्गेनिक भी आता है, और ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से आती हैं, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग वगैरह, तो वो अलग तरीके के लेवल पे चला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम से, कि डिफरेंट जो है ना, स्पेशली जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है वो मुझे मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छा पसंद करते हैं, बिकॉज उनको इस तरीके के लॉजिकल वे में जो है ना चीज़ें चलती जाती है ना। ठीक है, चलो। सो यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ मेरा एग्जाम्पल ऑफ एसपी हाइब्रिडाइजेशन, है ना। सो ये हमारे एग्जाम्पल ऑफ एसपी हाइब्रिडाइजेशन हो गए, है ना। इस तरीके से ये एग्जाम्पल थे, आज हमने सीखे थोड़े से एग्जाम्पल। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, और हम लोग आते हैं इस पर, और वो है examples of sp2 hybridization। सो sp2 के हाइब्रिडेशन के कुछ एग्जाम्पल में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टेरिक नंबर की। स्टेरिक नंबर जो होगा यहाँ पे हमारा होगा 3। टाइप ऑफ पार्टिकल की बात करें तो हमारे टाइप जो होंगे वो ab3 टाइप का दिखाई देगा, या फिर आपको ab2l टाइप का दिखाई देगा। एग्जाम्पल की बात करें तो जस्ट लाइक SO3, जस्ट लाइक SO2, इस तरीके से कोई सिचुएशन आने वाली है। बॉन्ड एंगल की बात करें, सॉरी यहाँ पे शेप की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम शेप की बात करते हैं, शेप में क्या होगा, शेप में जो होगा वो क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। और यहाँ पे हम लोग इसको वी शेप बोलते हैं या बेंट शेप बोलते हैं। बॉन्ड एंगल की बात करें तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल आता है 120 डिग्री, यहाँ पे बॉन्ड एंगल आता है 120 डिग्री, थोड़ा सा कम बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, है ना। यहाँ पे लोन पेयर एक आ जाएगा, एल का मतलब यहाँ पे लोन पेयर है ना, एक लोन पेयर है ना, ठीक है। तो लोन पेयर यहाँ पे एक आता है, उसकी रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, ये VSEPR थ्योरी से ही, देखिए यहाँ पे VSEPR थ्योरी लगेगी ना, VSEPR थ्योरी लगेगा, लेकिन वो मैंने डील नहीं किया, जस्ट अभी मैं बता रहा हूँ, जस्ट एग्जाम्पल दिया है मैंने। डिस्कस लेटर ऑन, मैं काफ़ी डिटेल में डिस्कस करता हूँ VSEPR थ्योरी, थोड़ा सा मुझे चीज़ों को और जो मैंने पढ़ा है उसको कनेक्ट कर लेने देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल और भी हैं और हम लोग उन एग्जाम्पल पे डिस्कशन करते हैं पहले तो, और उसके बाद हम लोग काम करेंगे ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, या तो SO2 इसका ही कर लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है, SO2 का कर लेते हैं, एग्जाम्पल SO3 का कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसी से चलते हैं। तो मेरा पहला एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूँ SO3 के डिस्कशन के बारे में। तो अपनी क्लास में ऐसा तो कोई है नहीं जो SO3 का बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा, सभी लोग SO3 का बॉन्डिंग बना सकते हैं। तो कुल मिला के जो सल्फर है वो कितने बॉन्ड बना रहा है, सल्फर 6 बॉन्ड बना रहा है, और आपको यहाँ पे 3 सिग्मा और 3 बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 3 सिग्मा 3 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। So we can write it sigma 1, it is pi 1, it is pi 2, sigma 2, pi 3, sigma 3. So we can observe how can we can form जो है ना, कैसे हम लोग सिग्मा 1 वाला बॉन्ड बनाएंगे, कैसे सिग्मा 2 बनाएंगे, कैसे सिग्मा 3 बनाएंगे, उस पर हमारा एक काम होता है। तो उससे हमें काफ़ी जो है ना हमारी नॉलेज जो है ना बढ़ जाएगी, थोड़ा डीप हो जाएगा नॉलेज, थोड़ा सा और अच्छे से कैसे क्या चल रहा है समझ में आ जाएगा। सिग्मा पाई बॉन्ड तो कोई भी काउंट कर लेगा, है ना। आजकल तो 10th में भी पढ़ा देते हैं सब चीज़ें, है ना। काफ़ी कोचिंग काफ़ी पहले से लोग बच्चे स्टार्ट करते हैं, तो पहले ही पढ़ लेते हैं सारी चीज़ें। आप में तो कोई 10th का नहीं है, कि सभी लोग 10th के हो, 11th में हो ना तुम लोग TCHA में, हाँ सब लोग 11th गोइंग हो या 10th गोइंग हो? हाँ वेदांश, और ज्यादातर 11th है। अच्छा ज़्यादातर 11th है, सभी लोग 11th ही है, ठीक है। हाँ गुड।
तो यहाँ पर इस तरीके से रहेगा। नाउ अब हम लोग डिस्कशन में लाते हैं कि यहाँ पे कैसे हम लोग ये इनको ऑब्जर्व करते हैं। चलिए पढ़ते हैं, थोड़ा और डीप जाते हैं इसमें। पढ़िए क्या होगा। 3s2 3p4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, और अपने को पता है कि यार ये जो है ना थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है ना, ये वैकेंट डी ऑर्बिटल लगता है। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल लगता है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, और इसी डी ऑर्बिटल की वजह से क्या कर सकता है, ये अपनी ऑर्बिटल को एक्सपेंड कर सकता है। फिलहाल अगर हम इसकी इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन को देखें, जिसको हम लोग ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन कहते हैं, तो यहाँ वैलेंसी 2 है। सो वी हैव टू क्रिएट वैलेंसी 6 वैलेंसी क्रिएट करनी है। देखिए पहला एक्साइटेशन होगा, ये फर्स्ट एक्साइटेशन हो जाएगा, और एक एक्साइटेशन और आगे भेज दीजिए, सेकेंड एक्साइटेशन हो जाएगा। तो 2 एक्साइटेशन के बाद क्या होगा, 2 एक्साइटेशन के बाद क्या होगा, 3s2 3p4 और 3d0 हो जाएगा। इस तरीके से होगा। तो ये अब ऐसे लिखा जाएगा। अच्छा, मुझे ऐसे नहीं लिखना चाहिए, एकदम आप इससे कंफ्यूज हो गए फिर सर, ये इसको हटा देता हूँ। जो नया सिचुएशन होगा उसमें क्या होगा, उसमें s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, p में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, और d में हमारे पास ये हो जाएंगे ऐसे। अब हम हाइब्रिडाइजेशन कौन सा कराने वाले हैं, है ना। ये हमारा 3s है, ये हमारा 3px है, 3py है, 3pz है, और दो हमारे d के ऑर्बिटल हैं, है ना। तो पहले तो बताओ हाइब्रिडेशन क्या है, सल्फर का है SO3 में, वो तो आपको पता ही है क्या है। क्या हाइब्रिडेशन है यहाँ पे, sp2 है, बिल्कुल एग्जाम्पल ही हम उसी के पढ़ रहे हैं। तो sp2 कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक s का उठाना, 2 p को उठा लेना। तो सल्फर एटम कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएगा, सल्फर एटम कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएगा, कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, 3 बनाएगा। तो वो कितने सिग्मा बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है, 3। वेरी गुड, ठीक है। तो और वो कौन से होंगे, सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3, है ना। तो सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3 की बात करने से पहले अपने को पता है कि जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें एक s ऑर्बिटल होती है और दो p ऑर्बिटल होती हैं, ठीक है। और इससे ज्योमेट्री कैसी बनती है, प्लेनर ज्योमेट्री बनती है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनती है, प्लेनर या ट्राइगोनल प्लेनर भी बोल सकते हैं। सो वी कैन राइट आल्सो ट्राइगोनल प्लेनर, नो इशू। सो दैट बिकम ट्राइगोनल प्लेनर, ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनेगा, ओके। सो दैट ज्योमेट्री इज s प्लस px प्लस py। अगर कोई px और py लेगा तो ये जो ज्योमेट्री बनेगी वो xy प्लेन में बनेगी, ठीक है। मतलब जो आपके पेपर का कॉपी का जो प्लेन होगा वो xy प्लेन कहलाएगा। मतलब कॉपी में आपका ये x एक्सिस हो जाएगा, ये y एक्सिस हो जाएगा, ऐसे है ना, इस तरीके से। लेकिन अगर आपने क्या किया, आपने कहा नहीं सर मैंने py और pz को लिया है, तो फिर जो ट्रायंगल जो बनाओगे, प्लेनर ज्योमेट्री जो बनाओगे वह yz प्लेन में बनाओगे, तब आपका जो कॉपी का प्लेन हो जाएगा वो yz प्लेन हो जाएगा। एक को y मानना पड़ेगा, एक को z मानना पड़ेगा, ऐसे यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा इस प्लेन में, ऐसे, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग s प्लस px प्लस pz लेते हैं तो ये फिर xz प्लेन में बनेगा, और आपकी कॉपी का प्लेन जो होगा वो xz प्लेन हो जाएगा, और यहाँ पे ट्रायंगल उसमें बनेगा, ऐसे। आई बात समझ में, ठीक है। फिलहाल हमने रेड पेन से मार्क किया है, और हमने s के लिए कौन कौन सी ऑर्बिटल यूज किए हैं, px और py यूज किए हैं। तो px और py जो यूज किया हुआ है, ठीक है, ये जो px और py हमने यूज किया है, तो दैट px और py जो ऑर्बिटल है वो क्या करेगा, है ना, वो सल्फर के सिग्मा बॉन्ड कौन से प्लेन में बनाएगा, सल्फर के सिग्मा बॉन्ड कौन से प्लेन में बनाएगा, हाँ, XY प्लेन में बनाएगा, ठीक है। XY प्लेन में सल्फर के सिग्मा बॉन्ड बनाने वाला, ठीक है। और जो पाई बॉन्ड बनेंगे वो उसके परपेंडिकुलर बनेंगे, ये सुनो, है ना, पाई बॉन्ड जो बनने वाले हैं वो उसके परपेंडिकुलर बनने वाले हैं,
ओके, तो सिग्मा 1 कैसे बन सकता है ना? सिग्मा 1 बनाने का तरीका क्या हो, सिग्मा बॉन्ड बनाने का क्या तरीका हो जाएगा, बोलो कैसे बना सकते हो? एक तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल किसकी हो जाएगी, किसकी हो जाएगी? सल्फर एटम की, एक्सवाई प्लेन बनेगा, प्लस क्या हो जाएगा बोलो एक्सवाई प्लेन में? हाँ, px ऑफ o हो जाएगा, ठीक है। और सिग्मा 2 जो बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल सल्फर प्लस, हाँ बोलो, यहाँ पर भी px ऑफ o यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे यूज कर सकते हो। सिग्मा 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो sp2 प्लस s, px ऑफ o यूज कर लो। py भी यूज कर सकते हो ना, py भी यूज किया जा सकता है, कोई दिक्कत। बिकॉज मैं यही समझाना चाह रहा था कि xy प्लेन वाली जो ऑर्बिटल है o एटम की वो यूज करना, क्योंकि जो सल्फर के जो 3 बॉन्ड होंगे ना, ये वाले सल्फर के जो ये बॉन्ड होंगे, सल्फर एटम की जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी ऐसे करके, ये जो बनेगी ये xy प्लेन में है। तो आपको जो ओ एटम की जो ऑर्बिटल लानी पड़ेगी ओवरलैप कराने के लिए, यहाँ पे इस तरीके से, वो आपको कौन सी लानी पड़ेगी? वो आपको, हाँ वो भी आपको कौन सी लानी पड़ेगी? वो एक्सवाई प्लेन वाली लानी पड़ेगी। सो यू कैन नॉट यूज पीजेड ऑर्बिटल, आया बात समझ में? तो लेकिन जो ओ एटम होता है, ओ एटम के पास कितनी ऑर्बिटल खाली में अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं? ओ एटम के पास, ओ एटम के पास कितनी ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं, है ना। उसमें से एक आप यूज कर चुके हो सबका, क्या बनाने के लिए? सभी ओ एटम की, ये तीनों ओ एटम जो है ना, यहाँ पे तीनों ओ एटम का एक एक ऑर्बिटल जो है ना सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूज हो चुका है। अब जो अगला दूसरा जो उसका ओ एटम का होगा, है ना, ठीक है, ओ एटम के बारे में अगर हम बात करें तो ओ एटम में क्या हो रहा है? ओ एटम में, सॉरी, ओ एटम में 2s2 2p4 सिचुएशन होती है। उसमें से एक ऑर्बिटल जो है ना वो यूज की जा चुकी है, किसके लिए? पाई बॉन्ड बनाने में यूज की जा चुकी है। सो सिग्मा बॉन्ड बनाना 2px जो है ना 2p4 होता है ना, यहाँ पे 2px यूज हुआ है, तो मैं 2p कुछ और ले लेता हूँ, यहाँ पे 2px ले लेता हूँ, यहाँ पे 2pz ले लेता हूँ, यहाँ 2py। तो ये जो 2px ऑर्बिटल है इसका यूज हो चुका है किसमें? सिग्मा बॉन्ड बनाने में। तो ये क्या बनाएगी अब? 2pz क्या बनाएगी? 2pz पाई बॉन्ड बनाएगी। 2pz किसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगी? क्यों, टेल मी व्हाट इज पाई बॉन्ड? कैसे पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? 2pz ऑफ o पाई बॉन्ड बनाएगा, बिल्कुल सही है। तो 2pz तो होगा, उसका होगा। और आप देखो सल्फर का भी 2pz खाली है, बचा हुआ है अभी, जिसको हमने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कराया, तो ये पाई बॉन्ड बनाएगा। तो ये जो पाई बॉन्ड बनाएगा वो क्या करेगा? ये बनाएगा 2pz ऑफ सल्फर एटम प्लस 2pz ऑफ सल्फर एटम ऑक्सीजन एटम, एंड दिस पाई बॉन्ड इज कॉल्ड p पाई पाई बॉन्ड। भाई ये यूज हो गया पाई बॉन्ड। अब इनके बारे में क्या ख्याल है? हाँ, ये कौन से ऑर्बिटल है? हाँ, ये डी ऑर्बिटल है ना। और ऑक्सीजन के पास कौन से बचे हुए हैं? ऑक्सीजन के पास कौन से बचे हुए हैं? हाँ, पीजेड। पीजेड ही बचा हुआ है। तो ऑक्सीजन का पीजेड और सल्फर का डी, ठीक है, सल्फर का डी जो होगी, ठीक है, सल्फर का जो डी होगा वो क्या करेगा? वो आपस में पाई बॉन्ड बनाएगा। हर्षल, मैं अभी आपके आप क्वेश्चन का जवाब दूंगा, 2 मिनट दो मुझे, 1 मिनट रुको, फिर पेंसिल डिस्चार्ज होगी। तो यहाँ पे क्या करेगा? जो ऑक्सीजन एटम है उसके पास तो पी एटम ही है ना, ऑक्सीजन के पास तो पी एटम ही है, लेकिन जो सल्फर एटम है उसके पास जो ऑर्बिटल बची है पाई बॉन्ड बनाने के लिए वो डी है। कितनी डी बची हुई है अपने पास? 2। तो और कितने ओ एटम के पास पाई ऑर्बिटल बची है? 2। तो 2 पाई बॉन्ड कौन से बनेंगे पता है? हाँ, 2 जो पाई बॉन्ड और बनेंगे, यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड में पहला पाई बॉन्ड था वो पी पाई बॉन्ड था। जो दूसरा और तीसरा पाई बॉन्ड पता वो कौन सा होगा? बोलो कौन सा होगा? वो होगा पी पाई डी पाई।
एग्री? हाँ, जो बाकी बचे हुए दोनों पाई बॉन्ड है वो पी पाई डी पाई पाई बॉन्ड है, जिसमें डी किसने दिया है, जिसमें डी किसने दिया है, सल्फर ने दिया है, क्योंकि वही थर्ड पे, उसी के पास तो डी ऑर्बिटल है और दूसरे के पास तो डी नहीं है। तो क्या होगा, मतलब आप ये कह सकते हो कि सर जो सल्फर, जो आपको SO3 में जो दूसरा पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ये पाई बॉन्ड वास्तव में पी पाई डी पाई पाई बॉन्ड है। जो तीसरा पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है सर, ये भी पी पाई डी पाई पाई बॉन्ड है, पी पाई डी पाई बॉन्ड है ना। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि पी किसका है, पी कौन देने वाला है, पी ऑर्बिटल कौन देने वाला है, ओ। और अगर आप कहते हैं सर वो पी जेड है, सॉरी, अगर आप वो कहते हैं पी जेड है, समझना ध्यान से है ना, पी जेड आपने इसको क्लेम किया ओ एटम का, तो डी का कौन सा यूज करोगे, डी कौन सा यूज करोगे, हाँ ना, वो तो हेड ऑन ओवरलैपिंग हो जाएगी, फिर सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। हाँ, ये सही आया आंसर, डी एक्स जेड यूज होगा सल्फर का, डी एक्स जेड या डी वाई जेड, दोनों में से कोई भी यूज कर लो चलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका, अगर यहाँ पे पी जेड ऑर्बिटल किसका लिया, ओ एटम का लिया है, तो डी कौन सा लोगे, डी एक्स जेड यहाँ ले चुके हो, तो अभी डी वाई जेड यहाँ ले लेना। इस तरीके से क्या होगा, आपके तीनों पाई बॉन्ड बनेंगे, है ना। तो पहला तो आपको इसका इसका मतलब ये समझ में आया कि यार जो SO3 का स्ट्रक्चर है, SO3 का स्ट्रक्चर, ये वाला जो SO3 का स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस SO3 के स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड जो है ना वो तो है पी पाई पी पाई, ये जो है ना वो है पी पाई डी पाई, और ये जो है ना ये भी है पी पाई डी पाई, है ना। ये क्वेश्चन रेजोनेंस की सीट में है, जिसमें उन्होंने पूछा है SO3 के पार्टिकल में कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड होते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन वगैरह आते हैं। हमने काफ़ी डिटेल में गए, हम काफ़ी डीप में गए चीज़ों के, हमने एक एक ऑर्बिटल खोल खोल के देख लिया कि कौन कौन से ओवरलैप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑर्बिटल के नाम भी पता कर लिया कि यार कौन सा करेगा, है ना, वो सब भी हमने पता कर लिया। पी पाई डी पाई के अलावा हमने तो ऑर्बिटल के बारे में भी समझ लिया है। अब एक हर्षल का एक क्वेश्चन आया है कि सर तीनों पाई बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग अलग होती है क्या। बेसिकली क्या होता है कि वैसे तो ये नहीं है, मतलब ऐसा देखने में लग रहा है तुमको, लेकिन क्या होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो डीलोकलाइज होती है, सुन लिया ना, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी होती है, डीलोकलाइज होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना वो डीलोकलाइज हो जाएगी, डीलोकलाइज होकर सारे पाई बॉन्ड को इक्विवेलेंट कर देती है, इसलिए S डबल बॉन्ड वो इक्वली होते हैं सारे के सारे। हर्षल क्लियर हुआ? हाँ, मेरा लैंग्वेज समझ में आया नहीं आया, पहले बताओ, सबको आया नहीं आया, सभी लोगों को? हाँ, पुलकित, पल्लव, बोलो, वेदांश, सबको, अर्जुन, सबको समझ आया? ठीक है, इस तरीके से आगे ना समझ में। डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है कि वो करना, डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है ये एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, मतलब कुल मिला के ऐसा कुछ सोच सकते हो आप इसमें कि ऐसा कुछ सिचुएशन है, ये है, तो जैसे यहाँ पे आपने एक बार पी पाई लिखा, यहाँ पे आपने पी पाई डी पाई लिखा, और यहाँ पे आपने पी पाई डी पाई लिखा, इसका एक नया स्ट्रक्चर भी बनाया जा सकता है, जिसमें आप यहाँ पे पी पाई लिख सकते हो, इसको आप पी पाई डी पाई कर सकते हो, इसको आप पी पाई डी पाई कर सकते हो। एक स्ट्रक्चर आप और बना सकते हो जिसमें आप यहाँ पे पी पाई लिख सकते हो, यहाँ पे पी पाई डी पाई लिख सकते हो, यहाँ पे पी पाई डी पाई लिख सकते हो, दैट कॉल्ड डीलोकलाइजेशन। तो पूरा स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, हर जगह आपने एक बार पी पाई बना दिया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये पूरे के पूरे इस तरीके से क्या होगा, पूरे स्ट्रक्चर में घूमेगी। पाई इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन रिजिड नहीं होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में कॉन्सेंट्रेट नहीं होते हैं, तो रिजिड बॉन्ड नहीं कहलाते हैं, डीलोकलाइज हो सकते हैं, घूम सकते हैं, पूरे स्ट्रक्चर में मूव कर सकते हैं। सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दो एटम के बीच में, दो न्यूक्लियस के बीच में कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में आ जाती है, तो रिजिड बॉन्ड हो जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। इस तरीके से क्या होगा,
ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ऐसा करने से क्या होगा, all pi bonds become equal, all s double bond O bond lengths become equal. You can see in JDL also, मतलब ये बुक है जो है ना, अभी तो मुझे दिख नहीं रहा, मुझे कहीं पे इसका भी मेरे पास रखा हुआ है, मतलब मैंने इसका भी मेरे पास प्रिंट आउट वो रखा हुआ है, पेज रखा हुआ है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं क्या करता हूँ, जो पढ़ता हूँ फाड़ ही लेता हूँ पेज वहाँ से किताब से, और उसको उठा के अलग अलग मेरे फोल्डर बने हुए, मैं अलग अलग कॉपी में सेट करता रहता हूँ। तो इसका भी रखा हुआ है, मैं इसका भी फोटो आपको खींच के दूंगा, जहाँ पे SO3 के बारे में लिखा है। आप लोग अगर आपके किसी के पास अगर JDL बुक है तो उसमें देखना, उसमें SO3 का बारे में लिखा हुआ है, और ये जो मैंने बताया आपको यही लिखा हुआ है। तो उन्होंने बताया हुआ है कि ऐसा, पहले उन्होंने एक्सप्लेन किया कि पी पाई डी पाई बॉन्ड के बारे में, पी पाई बॉन्ड के बारे में, एंड देन फिर उसके बाद उन्होंने इसको इक्वल भी बताया हुआ है, ये वाली बात भी उन्होंने वहाँ पे इसको डिस्कस की हुई है। इससे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। और प्रोसेस में वही करता हूँ मैं, कोई जो है ना, कोई भी इन्फॉर्मेशन स्पेशली केमिस्ट्री के अंदर ऐसी नहीं देता हूँ जो ऑथेंटिक ना हो, जो मैंने देखी ना हो, बिकॉज ये एक हाइपोथेटिकल साइंस है बहुत ज़्यादा, और इसमें अगर आप दिमाग तो लगता है दो, ये अगर आपको चीज़ें पता है तो आप इस तरीके से करो तो लॉजिकल हो जाता है, लेकिन अगर आपने बिना देखे हुए चीज़ों को बता दिया तो कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती है, फिर टीचर से भरोसा उठ जाता है, तो सब्जेक्ट से भी भरोसा उठ जाता है लोगों का। तो मैं ट्राई करता हूँ कि चीज़ों को ऑनेस्ट उस वाले पार्ट में रखें, बिना देखे कोई चीज़ स्टूडेंट को ना बताई जाए, है ना। इस पर मेरा थोड़ा सा ज़्यादा वो फोकस रहता है। चलो, तो मज़ा आया आज के लेक्चर में, कैसा लगा? ठीक है, तो यहाँ रुके आज, है ना, यहाँ तक आपको आज पढ़ाया अच्छे से, है ना। सो सर एक डाउट, हाँ बोलो, पुलकित बोलो। सर वो ऊपर करना है स्क्रॉल, ऊपर करूँ? हाँ लोगों, और बताओ। और सर इसमें ये सर नीचे नीचे, हाँ ये सर इस डायग्राम में हाँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना, इसमें एक्स एक्सिस, ये इसमें, इस हाँ तो फिर वो नीचे वाले जो बॉन्ड्स है वो 45 एंगल पर बॉन्डिंग करेंगे, नीचे वाले बॉन्ड कौन सा है? नीचे वाले बॉन्ड्स। नहीं, ये एक्स वाई प्लेन में बनेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग होना जरूरी नहीं है फिर इनको उस तरीके से ना, समझ रहे हो, एक्स एक्सिस के अलोंग होना, फिर वो एक्स वाई प्लेन में हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगी ना। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को आपको एक्सिस के अलोंग लगाने की जरूरत नहीं है, फिर आपको प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स को क्या है, एक्सिस के अलोंग लगाने की जरूरत होती है। आए बात समझ में? तो ये क्या होगा, ये प्लेन में रहेगा, प्लेन में तो एक्सिस मतलब तो एक्स वाई प्लेन, आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स वाई प्लेन में रखनी है उसके लिए, ठीक है। अब क्या नाम है इसका, पुलकित, हेलो, ये समझ नहीं है मेरी बात, क्या मैं नहीं समझ पाया, समझा पाया, क्या बताओ? सर वापस समझो। अभी तुम फिर से क्वेश्चन पूछो आंसर, ठीक है। मतलब मिनिमम रिपल्सन के लिए हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल को अरेंज करते हैं, एक्सेस का होना जरूरी नहीं है वहां पे, है ना। ठीक है पल्लव, और बताओ पुलकित, अर्जुन, हर्षल, कुशाग्र, पल्लव, डाउट है कुछ? लास्ट पेज एक बार और दिखा दे। इन जनरली फॉर्मूला फॉर हाइब्रिड ऑर्बिटल गिविंग प्लीज गिविंग, ओके, मैं देख लेता हूँ क्या दिया, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। उसमें शेयर भी कर देना, अगर कोई पेज अगर तुम्हारे पास है, सुगम है ना, अगर उसमें पेज हो तो उसका फोटो शेयर कर देना अपने वाले बैच में, TCH वाले, इसमें मेरे मोबाइल ऐप वाले बैच में, है ना, कर देना, तो मैं देख लूंगा क्या लिखा हुआ है, सो आई विल एक्सप्लेन दैट, है ना, कर देंगे, ठीक है। ये लास्ट पेज दिखा दिया मैंने, देख लो, है ना। वेदांश देख लो आप इसको, है ना, PDF अभी बनाता हूँ, जब सभी आपके सामने ही बना देता हूँ और इसको शेयर कर दूंगा।